सो अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। सो इसमें दिया गया है फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 13। बेसिकली अगर हम यहाँ पर ध्यान से देखें तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स क्या होने चाहिए। अगर हम सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो वो क्या रहेंगे, वो आ जाएगा 100 से लेकर 999 तक। ये सारे 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स हैं, लेकिन उसने क्या कहा था कि इसके अंदर एक और चीज़ होनी चाहिए, दैट डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 13। इतना क्लियर है। अब अगर हम इसको 13 से डिवाइड करके देखें तो ये नंबर तो डिवाइड हो नहीं सकता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर एक 91 डिवाइड होगा और इसके बाद क्या आता है 104। मतलब जो स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर है विच इज़ डिविजिबल बाय 13 वो है 104। इतना क्लियर है। तो ये तो रहेगा नहीं। फिर उसके बाद कितना आ जाएगा 117 एंड देन 130। इतना क्लियर है। अगर हम हाईएस्ट नंबर की बात करें तो वो तो हमें पता नहीं है। तो एक काम करते हैं, इस नंबर को अगर हम डिवाइड करके देखें 13 से तो ये कितना आता है। तो 999 को अगर हम 13 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो 13 7 91 हो गया। यहाँ पर बचा कितना 89, 13 6 कितना हो गया 78 हो गया। तो बचेगा कितना, बचेगा हमारे पास 76 11 बाय 13। इतना क्लियर है। तो मतलब ये है कि यहाँ पर 11 टर्म ज़्यादा है। मतलब अगर हम 11 से माइनस कर देंगे तो शायद से वो नंबर 13 से डिवाइड हो सकता है। तो 999 को अगर हम 11 से माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा, तो ये आ जाएगा 988। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो इसका मतलब ये जो लास्ट टर्म है जो हमारे पास डिविजिबल बाय 13 है वो है 988। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब उसने बोला है कि इस पूरे एपी का हमें क्या करना है, सम निकालना है। तो एस एन अगर हम देखें तो वो कितना आ जाता है, वो आ जाता है n/2 इंटू ए प्लस एल, जहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है 104 और यहाँ पर एल कितना है लास्ट वाला टर्म विच इज़ 988। तो ये आ जाएगा n/2 इंटू 104 प्लस 988। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब n निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, हम लास्ट टर्म ले लेते हैं विच इज़ ए एन इज इक्वल टू कितना रहेगा a प्लस n-1 इंटू डी। अब देखिए ए एन की वैल्यू कितनी है 988 और ये कितना आ जाएगा 104 एंड दिस वन इज n-1 इंटू डी कितना है 13। अब 988 में से अगर हम 104 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 988 में से अगर इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पर ये आ जाएगा 4 और ये आ गया 8 और यहाँ से आ जाएगा 8 इज इक्वल टू 13 इंटू n-1। इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना आएगा 13 6 78 हो गया। तो यहाँ पर ये बचा 104, 104 तो सीधा यहाँ से कैंसिल आउट हो सकता है। तो ये कितना आ जाएगा 13 8 104 68 आ गया। अब 68 इज इक्वल टू n-1 है तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ना कि n की वैल्यू कितनी आ गई 69 आ गई। ये पार्ट क्लियर है। अब इसको इधर हम रिप्लेस कर देते हैं तो ये आ जाएगा हमारे पास 69/2 इंटू, इसको अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, तो अगर हम 4 से ऐड करेंगे तो 992 आ गया। 992 के साथ 100 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 1092। ये पार्ट क्लियर है। अब इसको अगर हम इससे कैंसिल आउट करें तो यहाँ पर ये कितना आएगा 546। इतना क्लियर हो गया। तो 69 इंटू 546 आ रहा है। अब देखिए इसको अगर हम यहाँ से डिवाइड मल्टीप्लाई करके देखें तो ये आ जाता है 546 इंटू 69। सो 9654 4936 36 प्लस 5 कितना हो गया 41 हो गया और यहाँ पर 9545 45 प्लस 4 कितना आ गया 49 66 36 एंड देन 64 24 24 प्लस 3 कितना हो गया 27 65 30 30 प्लस 2 कितना हो गया 32। ये आ गया 4, ये आ गया 7 और 9 और 7 कितना हो गया, ये आ गया 16 एंड दिस वन इज 4 प्लस 3 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7 एंड दिस वन इज 3। तो ये आ जाएगा 37,674 37,674। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा। सो यहाँ पर nth टर्म का जो सम है वो कितना है, वो ये आंसर है।